हे प्रभु। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, राइट। टुडे वी आर डिस्कस द लिटिल बिट्स, हम लोग बात करते हैं इससे। तो हम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, टुडे वी आर डिस्कस द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। सो वी आर राइटिंग हियर, आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। 1 मिनट वेट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, राइट। नाउ वी आर राइटिंग हियर एप्लीकेशन। कितने टाइप के एप्लीकेशन होते हैं सर, बताएंगे आप? We are talking about type of application. टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कितने टाइप के एप्लीकेशन होते हैं सर? याद अच्छा। रखेंगे, दे आर 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। 3 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, 1 वेब मोबाइल डेस्कटॉप एप्लीकेशन 3 टाइप। एंड 3। फर्स्ट होता है कंसोल एप्लीकेशन। ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है, बताएंगे सर? हाँ, कंसोल एप्लीकेशन सर। कंसोल एप्लीकेशन में हम लोग एक कंसोल बनाते हैं और उस कंसोल के थ्रू क्या कंसोल होता है, व्हाट इज कंसोल? कंसोल इज लाइक वी आर गिविंग सम कमांड्स टू दैट so that we can interact with the software system software. It is called CUI. CUI. Yeah. CUI stands for Right. Character User Interface. Point is clear? Yeah. It is called CUI, Character User Interface. Is a first point. एंड CUI के एग्जाम्पल बताएंगे, कौन सी लैंग्वेज CUI में आता है जो कंसोल एप्लीकेशन बनाता है? C++. राइट आंसर, 100%। C++, सी, C#, नाम Python. सुना होगा आपने, राइट। कोड जावा, राइट। कोबल, नाम सुना है इसका। पास्कल पहले चलता था। इटीसी, ये सब सारे जो हैं कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं। जी पॉइंट इज क्लियर? जी जी। तो पहला चीज हो गया कंसोल एप्लीकेशन, बहुत ध्यान से समझिए। दूसरा क्या होता है सर, व्हाट इज नेक्स्ट? वेब एप्लीकेशन GUI. राइट, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को क्या कहते हैं गुरुजी? क्या होता है वेब एप्लीकेशन? इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, लैंग्वेज? जावा. राइट आंसर, एडवांस जावा, मर्न स्टैक। रिएक्ट. हो गया, मर्न स्टैक में सब कुछ आ गया। हाँ. रिएक्ट, नोड, है ना, एंगुलर, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी सब आ जाता है। HTML, CSS, PHP. JS, PHP। JS मीन्स जावास्क्रिप्ट, इट इज। ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। तीसरा क्या होता है सर? GUI. उसको क्या कहते हैं, विंडो एप्लीकेशन। विंडो. डेस्कटॉप या विंडो. राइट, डेस्कटॉप, विंडो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो डेस्कटॉप या विंडो एप्लीकेशन होता है ये कहलाता है GUI। सर ये वेब एप्लीकेशन कहलाता है GUI या डेस्कटॉप वाला. दी GUI, ग्राफिकल विंडो, विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या हाँ. कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बताएंगे सर इसके एग्जांपल, कौन सी लैंग्वेज है? नाम सुना होगा आपने विजुअल बेसिक, कभी नाम सुना था? या. 6.0। नाम सुना था होगा आपने विजुअल फॉक्स प्रो, नाम सुना है इसका? यस. नाम सुना होगा विजुअल जावा, पहले चला था विजुअल जावा। ये सब क्या बनाता है आपके पास में सी, विंडो एप्लीकेशन। इन मार्केट वे डिस्कस दे आर 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। कितने टाइप के एप्लीकेशन थे सर? 3 तीन तरह टाइप के के। कंसोल वेब और विंडो. जी,
सर, आज हम लोग आई जो हैव बात वन करेंगे वह क्वेश्चन। कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन। कैन यू हियर मी? टुडे वी हेलो। आर डिस्कस अबाउट व्हाट हेयर वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन में पहले चलता था, बता देता हूं थोड़ा सा बेसिक चीज। पहले चलता था अपलेट। क्या नाम है? अपलेट। उसके बाद उससे एडवांस चला AWT। और अब जो चल रहा है मार्केट में वह चल रहा है स्विंग। समझिए क्या कहा? अपलेट, AWT, और क्या क्या कहा यहां पर? स्विंग। तो अब हम सबसे एक मिनट होल्ड करेंगे सर, एक फोन आ रहा है मेरे पास में। हेलो। 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 अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी अपलेट, क्या बात करते हैं? AWT, और क्या बात करते हैं? स्विंग। अपलेट क्या होता है कुछ बताएंगे सर? यह भी वेब पेज बनाता था। समझते जाइए, बेसिक चीज आ जाए। यह भी क्या बनाता है? वेब पेज। ये भी सर वेब पेज बनाता है। यह भी क्या बनाता है? वेब पेज। और ये भी बनाता है वेब पेज। देख रहे हैं सर? हम्म। तीनों यहां पर क्या बना रहा है? दे आर क्रिएटिंग द वेब पेज। तीनों क्या बनाता है सर? वेब पेज। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस एप्लेट। बताएंगे आप? सर मेरे को ना इसका इन दोनों का तो पता है डिफरेंस। HTML में क्या होता है बेसिक बता, हम स्विंग पर आएंगे। सबसे तीन दोनों मर्ज हो गया है अब। अपलेट में क्या होता था? हम बात करते हैं यहां पर अपलेट में जो ये पेज होता था वो स्टैटिक वेब पेज होता था। याद रखिएगा, पहला पॉइंट है। क्या बनता था इसमें? स्टैटिक वेब पेज। जब आपका स्टैटिक वेब पेज होता है तो कनेक्शन लेस होता है। क्या होता था सर ये? कनेक्शन। कनेक्शन लेस होता है। और ये हाई वेटेज होता है। क्या होता है ये सर? हाई वेटेज होता है। हाई वेटेज होगा तो टू टेक लार्ज स्पेस ऑफ मेमोरी। टू टेक लार्ज स्पेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का स्पेस क्या लेगा ये? ज्यादा लेगा। देख रहे हैं सर? प्रोसेस डिले होगा। तो पहले हम किसकी बात किए? अपलेट की। किसकी बात किए? पहले हम बात किए हैं यहां पर, आई हैव डिस्कस हियर अपलेट। क्लियर? अपलेट में जो मेथड्स होते थे, याद रखेंगे, क्या होते थे? अपलेट में जो मेथड्स चलते थे, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं है ये, मुझे स्विंग पर जानी है। मेथड होते थे, पहले होते इनिट। कौन से मेथड होते थे सर? मिनट। इनिट। इनिट के बाद जो होता था उसे कहते हैं, इनिट के बाद पेंट। क्या कहते थे? पेंट। पेंट के मेथड के बाद बात करते थे सी। पेंट मेथड के बाद बात करते थे, वो होता था हमारे पास में से, जो यूज करते थे स्टॉप। और क्या होते थे? डिस्ट्रॉय। ये सारे मेथड होते थे किसमें? ये सारे मेथड होते थे अपलेट में। पेंट, पेंट में आता था ग्राफिक। इनिट मतलब इनिशियलाइज करना, पेंट मीन्स ड्रॉ करना, स्टॉप और डिस्ट्रॉय। ये सारे इसके मेथड होते थे। लेकिन इसको रन कराने के लिए दो फाइल होता था। आपने पढ़ा होगा, दो फाइल होते थे। एक तो जावा का फाइल होता था। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। यहाँ पर जावा का फाइल अब नहीं चलता है, जावा का फाइल होता था।
जैसे एबीसी डॉट जावा नाम का फाइल था। इस फाइल को हम लोग क्या करते थे, कंपाइल कर देते थे। क्या करते थे, कंपाइल कर देंगे एंड डोंट रन। इसको अब क्या करते थे, रन नहीं करते थे। फिर एचटीएमएल का फाइल बनाते थे, और जावा के फाइल को एचटीएमएल के साथ लिंक कर तब बनाते थे। तो एक तो जावा, यहां पर जो था हमारे पास में जावा का फाइल था, और दूसरा बनता था एचटीएमएल का फाइल, जिसको हम सेव करते थे किससे, याद रखेंगे, एबीसी डॉट एचटीएमएल से सेव करते थे। और इसको रन कराने के लिए जो कमांड होता था, इंटरव्यू में पूछेगा तो याद रखिएगा, लिखते थे अपलेट व्यूअर। फाइल का नाम क्या था, एबीसी डॉट एचटीएमएल, इससे रन होता था। ये कमांड किसके लिए होता था, अपलेट को रन कराने के लिए, राइट। और जावा वाले फाइल को कंपाइल कर देते थे किससे, जावा सी, क्या नाम था, एबीसी डॉट जावा, इसको कंपाइल करते थे। लेकिन इसको रन नहीं कराना था, डोंट रन। पॉइंट इज क्लियर। या तो ये चीज हमने पहले चलते थे दबा के। अब क्या हो गया कि एच टी एप्लेट जो है कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, एडब्ल्यूटी में। क्यों, क्योंकि एडब्ल्यूटी अपलेट्स जो बनाता था वो डायनामिक नहीं बनाता था, स्टैटिक बनाता था। तो ये क्या किया यहां पर सर, डायनामिक वेब पेज बनाना शुरू किए। डायनामिक वेब पेज हुआ तो क्या होगा गुरुजी, कनेक्शन ओरिएंटेड। राइट। तो क्या होगा, टू कनेक्ट टू डेटाबेस, क्या होगा सर, टू कनेक्ट, ये कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। क्या लिखेंगे सर, कनेक्शन ओरिएंटेड, ओरिएंटेड वेब। डेटाबेस से क्या करते थे गुरुजी, इसको कनेक्शन कर देते थे। बात समझ में आया। और एडब्ल्यूटी का पूरा नाम क्या होता है बाबूजी, एडवांस सॉरी, गंदी बात, गंदी बात, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। राइट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, हिडन, दोज टूल आर हिडन। विंडो मतलब जीयूआई, टूल किट, टूल किट मतलब कंट्रोल। नाम सुना होगा, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कमांड बटन, नहीं है ना सर, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट्स। यस। यहां पर ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता था, और लाइट वेटेज होता था। क्या कहते हैं, लाइट वेटेज होता था। तो लाइट वेटेज होगा तो मेमोरी क्या करता था, मेमोरी लेस कंज्यूम, मेमोरी कम लेता था, फास्ट प्रोसेस होता था। ये क्या था हमारे पास में, ये था आपको एडब्ल्यूटी की बात, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ऑल्सो। राइट। अब इसको भी मर्ज कर दिया गया। आज के डेट में सब चलता है स्विंग, सब इस दोनों का प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसको और ऑप्टिमाइज कर दिया और लाइट वेट बना दिया हाँ। कंपेयर टू अब ईडब्ल्यूटी। स्विंग क्यों बनाया गया सर, ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड था, वो कनेक्शन लेस था, ये तो समझ में आ गया मुझे। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रवचन मेरा। ये अपलेट था, कनेक्शन लेस था, स्टैटिक था, और एडब्ल्यूटी कनेक्शन ओरिएंटेड था, डायनामिक था। लेकिन बात उठती है यहां पर स्विंग की, कहानी उठती है स्विंग की। अब स्विंग क्या करता है, अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी स्टेटमेंट सुनिए सर। आवाज आ रही है मेरी आपको, हाँ हाँ बिल्कुल। यस। हाँ सुनिए कहानी। मैंने अपने मम्मी को कहा चाय पीना है, मैंने अपने मम्मी को कहा मम्मी चाय पीना है। मम्मी क्या करेगी, किचन रूम जाएगी, या कॉफी पीना है, किचन रूम में जाकर क्या करेगी, पानी लेगी। सुनते जाइए, जो चीनी है, चाय पत्ती लिकर्स हैं, दूध है, फिर गैस ऑन करेगी, फिर चाय को बॉईल करना शुरू करेगी। यही बात होती है ना सर घर में। हम्म। अब इस प्रोसेस को करने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट हम्म। तो लगेगा। हम्म। हम चाहते हैं ये 10 मिनट न लगे, विद इन द मिनट काम हो जाए। तो क्या करेंगे हम, बताएंगे आप। तो हम घर में जाकर कॉफी मशीन डाल देंगे, चाय का मशीन डाल देंगे, जाएंगे बटन स्विच करेंगे, एक कप चाय निकल जाएगा। तो चाय कॉफी का मशीन लगाने में कितना टाइम लगेगा,
कम टाइम ना। यही काम स्विंग है। स्विंग क्या होता है याद रखिएगा, स्विंग होता है फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क, जिसको हम एमबीसी कहते हैं, मॉड्यूल व्यू कंट्रोल। यह एडब्ल्यूटी में हम ज्यादा कोडिंग करना पड़ता था, अब स्विंग में हम पैकेज को कॉल कर लेंगे तो कोडिंग भी कम करना पड़ेगा। ये कॉफी मशीन की तरह काम करेगा, गया, पुश किया और निकल गया। आज की कंपनी में सबको फास्ट ट्रैक चाहिए काम, कोडिंग कम करना पड़े, आउटपुट जल्दी हो जाए, तो सारे क्या यूज करते हैं? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क। तो स्विंग क्या है? इज ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, इसको कहते हैं जेएफसी। स्विंग का दूसरा पॉइंट क्या होता है? जेएफसी। जेएफसी होता है जावा फाउंडेशन क्लास। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? जेएफसी का फुल फॉर्म होता है जावा फाउंडेशन क्लास। तीसरी बात करते हैं यहां पर कि जो स्विंग है ये लाइट वेटेज होगा। किससे? अब एडब्ल्यूटी के कंपेयर में कहते हैं स्विंग जो है लाइट वेटेज होगा, कंपेयर ऑफ, कंपेयर ऑफ एडब्ल्यूटी। और कनेक्शन ओरिएंटेड है, बाकी एडब्ल्यूटी का फीचर सारा चीज है ना। तो इसलिए आज के डेट में क्या है, लाइट वेटेज होगा, मेमोरी लेस लेगा, मेमोरी लेस कंज्यूम करेगा, और क्या होगा सर यहां पर? फास्ट प्रोसेस होगा। क्या होगा? फास्ट प्रोसेस होगा। सी आज के डेट में अपलेट और एडब्ल्यूटी दोनों का फीचर स्विंग में मर्ज कर दिया गया है। अब स्विंग का जो प्रोसेस है हम आगे बात करते हैं, यहां तक कोई डॉट? या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? नो नो सर। तो So पहले मैं इसको, अब हम प्रोग्रामिंग पार्ट में चलेंगे। nowadays we are using string only. जी जी जी, अब हम आपको प्रोग्रामिंग पार्ट चल रहे। वेट, तो आपको पहले भेज दूं कि चेक कीजिए पहुंचा सर? जी पहुंच गया। वेरी गुड। आइए अब हम प्रोग्रामिंग की पार्ट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग पार्ट। देखिए सर, प्रोग्रामिंग पार्ट में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज तो अब हमें क्या करना है यहां पर? यहां पर गए, अब सुनिए यहां पर ये प्रोग्रामिंग हम स्विंग का शुरू कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ स्विंग। पहला चीज क्या क्या सुनिएगा, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक। इंपोर्ट क्या होता है सर? एक लाइन समझिए, इंपोर्ट इज ए कीवर्ड। इंपोर्ट क्या होता है? कीवर्ड। इंपोर्ट मीन्स कॉल करना, पैकेज को कॉल कर रहे हैं। जावा के साथ अगर एक्स लगा हो तो ये स्विंग का कंपोनेंट हो गया। एक्स मतलब सिंबल। जनरली हम लोग जावा कोड जावा पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक, याद है ना? यस। अब यहां पर क्या है, जावा के साथ क्या लगा दिया? एक्स। तो तो स्ट्रिंग का गुरुजी, पैकेज हो गया। जावा के साथ जब एक्स लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, तो क्या होगा, जितना भी टेक्स्ट फील्ड होगा, कमांड बटन होगा, कंट्रोल होगा, सबके साथ ये लगाएंगे प्रीफिक्स में। जावा के साथ पोस्टफिक्स में एक्स लगाएंगे, तो जितना भी फील्ड होगा, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, सबके साथ क्या लगाएंगे? जी। जी। यही मेन याद रखना है। तो मैंने कहा पहला पैकेज कॉल किया, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक, मतलब स्विंग के पैकेज को क्या किया? कॉल कर लिया, मतलब स्विंग के लाइब्रेरी फाइल को यहां पर हमने इन्वोक किया है, कॉल किया है। तो स्विंग का लाइब्रेरी फाइल क्या होगा? यहां पर इन्वोक हो जाएगा। अब दूसरा चीज कर रहे हैं, देखिए सर, इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यू टी डॉट इवेंट, अभी बताया था ना, एडब्ल्यू टी यूज हो गया ना? यस। राइट। डॉट इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है गुरुजी? जो क्लिक भी करना। एक्टिविटी और वो है। राइट, एक्शन परफॉर्म करना। तो मैंने क्या कहा कि आई हैव इंपोर्ट ऑफ टू पैकेज, वन इज द स्विंग, अनदर इज ए इवेंट, एडब्ल्यूटी इवेंट। दो पैकेज को मैंने क्या यहां पर कॉल किया है। क्लास का नाम ले लिया है यहां पर टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं गुरुजी। मैंने कहा क्लास का नाम क्या लिया है? टेक्स्ट फील्ड। आप इंप्लीमेंट क्यों लगाते हैं, बताएंगे आप? वाई वी हैव यूज इंप्लीमेंट? हम इम- इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कोड जहां पर करा रहे हैं आप,
हाँ, इम्प्लीमेंट लगाते हैं सर, ये इम्प्लीमेंट हम लोग लगाते हैं इसमें। अगर 1 सेकेंड, इम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट होता है इंटरफेस के लिए, इंटरफेस के लिए, यस यस। राइट। एक्सटेंड होता है आपको इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस के लिए तो एक्सटेंड। मैंने इंप्लीमेंट किसको कहा है? एक्शन लिसनर। इसका मतलब हो गया एक्शनल लिसनर का सुपर क्लास। हमने क्या किया है? इनहेर हमने क्या किया है? लाया है किसमें? टेक्स्ट फील्ड नाम के क्लास में। क्लियर? मतलब इसका प्रॉपर्टी, एक्शन लिस्टनर का प्रॉपर्टी किसमें आ जाएगा? टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल में। अब देखिए, जे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड किसके लिए होता है? टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। जे लगा दिया तो मतलब क्या है? स्विंग का फील्ड हो गया, क्योंकि हम जावा के साथ क्या लगा है? एक्स। तो 3 टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं हम, T1, T2 और T3। देख रहे हैं ना? TF1, TF2, TF3, 3 टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं। दो और क्या बटन। कर रहे हैं सर? 2 बटन बना रहे हैं। 5 हो गए ना टोटल सर? हेलो? यस यस यस। राइट। अब कहा क्लास का नाम क्या है सर आपका? टेक्स्ट एग्जाम्पल। टेक्स्ट फील्ड एग्जाम। क्लास के नाम से अगर मेथड बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। क्लियर है ना? और इसके ब्रैकेट में कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या हो गया ये? विदाउट पैरामीटर। अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना? या अब गुरुजी क्या किए? जे फ्रेम, फ्रेम है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जे क्रिएट फ्रेम कर। का एफ क्या हो गया? रेफरेंस। तो हमारा क्या बन रहा है? एक जे फ्रेम के पैकेज को कॉल कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट। है TF1, पहला टेक्स्ट फील्ड है, न्यू टेक्स्ट फील्ड। तो क्या होगा? पहला टेक्स्ट फील्ड बनेगा जिसकी डायमेंशन सेट कर दिया है, सेट बाउंड, हाइट विड्थ लेंथ सब सेट कर दिया। तो पहला टेक्स्ट फील्ड क्या होगा? इतने डायमेंशन पर क्या होगा? डिस्प्ले करेगा। दूसरा टेक्स्ट फील्ड क्या करेगा? यहां पर इतने डायमेंशन पर करेगा। 2 टेक्स्ट फील्ड हो गया। तीसरा टेक्स्ट फील्ड क्या होगा? इतने डायमेंशन पर करेगा। तो कितना टेक्स्ट फील्ड बना दिया सर आपने? तीन तीन। 3 टेक्स्ट फील्ड। वेरी गुड। उसको सेट बाउंड क्या एडिटेबल काम करता करो। है सर? सेट बाउंड्स मतलब उसको हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड की लोकेशन, पोजीशन फिक्स करेगा, इतने पोजीशन। हाइट, इतने विड्थ, इतने लेंथ पे। राइट। अब कहा, सुनिए, ये लाइन क्या करता है? फाल्स कर दिया, एडिटेबल नहीं है ये, मतलब राइट। हम हम लोग उसमें इसको डेटा नहीं, वो स्ट्रेच रिस्पॉन्स बैकएंड से आएगा। स्ट्रेच फॉल्स कर दिया है। सकते हैं, स्ट्रेच। अब बटन 1 को लेबलिंग किससे किया है सर? प्लस से। और बटन का पोजीशन भी फिक्स कर दिया बटन 1 का। बटन 2 को माइनस कर दिया, उसका भी पोजीशन फिक्स कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने 2 बटन बना दिया, B1 और B2। B1 को प्लस से सिंबल किया, B2 को माइनस से किया। कोई डाउट? नो। वेरी गुड। अब है गुरुदेव, B1 डॉट एक्शन लिसनर डॉट दिस। दिस क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज यूज फॉर, दिस इज कीवर्ड। कीवर्ड है। क्या काम करता है? टू कॉल करने के एक्सेस द लिए। इंस्टांस वेरिएबल ऑफ क्लास, इट वर्क एज ए ऑब्जेक्ट, है यस। ना? तो अगर यूजर क्या करेगा? B1 नाम के बटन पर क्लिक एक्शन करेगा। लिसनर 2 होता है, एक होता है एक्शन परफॉर्म, याद रखिएगा। एक्शन लिसनर मतलब होता है इवेंट करना, क्लिक करना, पुश करना, याद रखिएगा। एक्शन लिसनर पुश करना। अगर यूजर B1 पर करेगा तो B1 का नाम क्या है? प्लस ना सर? B1 का नाम क्या है? प्लस। अब B2 का नाम क्या है? माइनस। माइनस। राइट। अब हमने क्या किया? जो स्विंग के 4 मेथड होते हैं, याद रखिएगा जीवा पे। पहला होता है ऐड। ऐड मतलब क्या होता है? सारे कंपोनेंट को ऐड कीजिए। कितना कंपोनेंट था? 5 ना सर? यस T1, T2, T3, B1, B2, यही था ना? यस यस। और एफ क्या है? फ्रेम का रेफरेंस। फ्रेम का रेफरेंस। तो मैंने ऐड मेथड से क्या किया? ये पांचों कंपोनेंट को फ्रेम पर ऐड कर दिया। यस देख रहे हैं ना? यस यस। अब क्या कहा? दूसरा ही होता है सेट साइज। किसकी साइज है सर? ये फ्रेम की हाइट एंड विड्थ है। पहला क्या होता है मेथड? स्विंग का ऐड। ऐड। दूसरा सेट साइज। तीसरा सेट लेआउट। और चौथा सेट विजिबल। ये 4 याद रखिएगा जीवा पे। चारों चारों यूज होते हैं एक साथ। राइट। कोई भी स्विंग का प्रोग्राम हुआ तो ऐड मतलब क्या हो गया? आई हैव ऐड द टूल्स ऑन योर फ्रेम। मैंने ये T1, T2, B1, B2 सारा ऐड कर दिया फ्रेम पे, ऐड मेथड से। सेट साइज,
हमने टाइप सेट फ्रेम कर का दिया है। कलाना है। ठीक है बाबू, एक्चुअली सॉरी। अब हमने कहा यहां पर सेट साइज, सेट साइज से क्या करेंगे, हार्ट बीट दे दिए उस फ्रेम का। यस। सेट लेआउट, नल मतलब क्या होता है, जीरो, गार्बेज वैल्यू। पहले से फ्रेम में कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं हो, राइट। और कहता है सेट विजिबल ट्रू, मतलब क्या है, जो विजिबल फ्रेम में होना। हम ऐड किए कंपोनेंट वो डिस्प्ले करें। हम्म। क्या ऐड किए सर, तीन टेक्स्ट बॉक्स, दो बटन, यही ऐड किए थे ना, यस यस। यही ऐड किए थे ना फ्रेम यस में। यस। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। यस यस, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? राइट, तीन टेक्स्ट बॉक्स और दो बटन ऐड किए हैं, तो मैंने क्या लिखा, एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू। ट्रू मतलब क्या, वो सारा कंपोनेंट उस फ्रेम पर जो ऐड किए हैं वो सारा क्या हो, विजिबल हो। इसके बाद क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर को जो यहाँ ओपन है, इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर बंद कर दिए। देख रहे हैं ना, कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया। अब कहते हैं एक्शन लिस्नर का काम हो गया सम। याद रखिएगा, एक्शन लिस्नर क्या होता है, क्लिक करना, पुश करना पर्टिकुलर कंट्रोल पे। अब होता है एक्शन परफॉर्म। एक्शन परफॉर्म क्या करेगा, रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। एक्शन परफॉर्म क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म टू प्रोड्यूस द आउटपुट रिजल्ट। तो अब हमने कहा एक्शन परफॉर्म्स, क्या लिख रहे हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज व्हाट, इज ए काइंड ऑफ डेटा टाइप। एंड S1, S1 क्या हो गया, इज ए स्ट्रिंग। कहा TF1 डॉट गेट टेक्स्ट, इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरे पास में TF1 में है डेटा, जो हम लोग वो डालेंगे वो वो टेक्सचुअली S1 गेट में आ करेगा। जाएगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा। S1 में स्टोर करेगा इसमें लोकेशन। राइट, सिमिलर, T2 का कहाँ जाएगा, S2 में जाएगा। जो भी टेक्स्ट हम लोग डालेंगे उसमें। अब सर स्ट्रिंग को तो ऐड नहीं कर सकते हैं ना आप। नो, तो इम्यूटेबल। मैंने कहा यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, S1 को ए में स्टोर कर देगा, हम्म। नंबर में। हम्म। Parse integer dot parse int is a method to convert a string into integer value. Point is clear? यस यस। तो S1 का डेटा किस में जाएगा सर, A में, और S2 का डेटा किस में जाएगा, B में। अब C इजकल टू जीरो, C में कोई डेटा है ही नहीं, C क्या है अभी, नल है। कहता है इफ, कंडीशन लगा दिया कि E1 डॉट गेट सोर्स इजकल टू B1। अगर यूजर ने B1 मतलब क्या, बटन वन पे क्लिक किया है, बटन वन पे इवेंट किया है, पुश किया है, एक्शन किया है, तो क्या होगा, ए प्लस बी का डेटा कहां जाएगा सर, सी में ना। हेलो। यस यस, कैन यू हियर मी? राइट, अब ये करली ब्रेसेस क्या हो गया, बंद, तो एडिशनल काम हो गया। अगर यूजर B1 पर नहीं क्लिक किया है तो कहां जाएगा, हुआ एल्स पे। अब क्या करेगा, इफ, अब किस पर क्लिक किया हुआ, B2 पे, तो क्या होगा, माइनस ना। अब बात करते हैं यहां पर, जो अब हमारा रिजल्ट ए बी का हेलो कहां हेलो गया, हेलो या तो हेलो प्लस हो या माइनस हो, किसमें हेलो जाएगा, सी में। हेलो। हाँ सर। सर ये समझ नहीं आया, इसमें आपने ए प्लस बी कर दिया, इसमें ए माइनस बी, ये कैसे हो गया दोनों में अलग अलग? अला हमारे पास में ए बी का डेटा प्लस ऐड होकर सम हो जाएगा ना सी में सर। हाँ हाँ। B1 पर लेबलिंग क्या है, प्लस का हम लिए हुए हैं ना। हम्म। B1 पे गुरुजी यहाँ पर क्या लिए हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिए हैं B1 पे। प्लस बटन, अच्छा अच्छा, समझ गए सर, या अब करेक्ट। B2 पे क्या लिए हैं, माइनस बटन, यस यस। क्लियर। तो अगर हमने क्या किया गुरुदेव, कि अगर हमने दोनों डेटा तो S1 S2 का हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में, ए बी में, हम्म। सी का वैल्यू जीरो है। यस यस। कहता है कि अगर B1 ट्रू है तो क्या होगा, ए बी का वैल्यू सी में चला गया। यस। अगर ये नहीं ट्रू है तो गया एल्स में। अब क्या चेक करेगा, B2 का डेटा, माइनस ऑपरेशन। तो माइनस हो जाएगा ऑपरेशन। लेकिन ये तो सर नंबर में है ना सी। यस, इट विल स्टोर इन सी। राइट, तो अब हमने क्या किया, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे सी का वैल्यू, क्योंकि सी क्या है, नंबर में। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ओ कैपिटल ऑफ का, तो ये क्या करेगा, नंबर से स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, रिजल्ट इज स्ट्रिंग। और क्या कहा यहां पर, TF3 डॉट टेक्स्ट ये कर देगा इसको यहाँ प्रिंट पर। कर देगा। आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे यहां पर सीधा, है कि नहीं है। हम्म। तो से यार मैंने क्या किया, इसको सेव कर रहे हैं, तो सेव होगा ही। शेयर, मैंने यहां पर गया,
जावा पे देखिए रन करके, का CD/CD JDK 1.8, क्या लिखा, CD बिल। नाम क्या है आपका, जावा सी, कैपिटल में हो गया, एक मिनट, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, कंपाइल हो रहा है, डन, रन करना है जावा फाइल नेम। देखिए क्या हो रहा है सर, वेब बंद कराया कि नहीं आपके पास में, यस। देख रहे हैं यहाँ पे, यस। टेक्स्ट 3 क्या है, फॉल्स है ना अभी, यस। नल हमने वैल्यू। कहा 10, और क्या डाला इसमें 5, तो B1 T1 और T2 में डेटा डाल दिया ना सर। हेलो, यस। 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 देखिए आप व्हाट है, आवाज नहीं प्लस है। पे क्लिक कर रहे हैं, क्या हो गया, 15। प्लस 15। 15, अब माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 5। 10। 5। तो दिस पॉइंट इज क्लियर, काम कर रहा है ना, यस। 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 राइट। तो नाउ आई एम सेंडिंग दिस वन कोड, एक बार कोड भेज देता हूं, इसको अपने सिस्टम पे चला के देखिए, वेट प्लीज, लिखने की जरूरत नहीं है, कोड सीट पूरा भेजता हूँ, टाइप करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो स्टॉप शेयरिंग, आप शेयर करेंगे, अब हम आपको कोड दे रहे हैं, वेट प्लीज, देखिए तो पहुंचा सर आपके पास, हेलो, हाँ सर, पहुंच गया। हाँ एक बार इसको चला के देखिए तो चल रहा है आपके सिस्टम पे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने किसमें व्हाट्सएप पे भेजा? एक बार चैट बॉक्स में डाल सकते हैं सर, ये जो अपना इसका चैट है जूम का? एक मिनट देख लेता हूँ, पॉसिबल है तो देख। एक टेक्स्ट फाइल में करके डालना पड़ेगा शायद, या ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो बड़ा प्लेट हो जाइए कम से कम। कॉपी पेस्ट करके देखें। हो रहा है नहीं? ये बड़ा नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं पहुंचा क्या, व्हाट्सएप पे पहुंच गया, मुझे इसमें ओपन करना पड़ेगा व्हाट्सएप कॉपी में। कर लीजिए ना सर वहां से, टेक्स्ट को नोटपैड पे। कर रहा हूँ सर। वो अभी ओपन कर रहा हूँ जिस लैपटॉप में, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसको लो। साथ साथ टाइटल होते चला जाएगा। हाँ, ओपन कर रहा हूँ सर। करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ एक बार स्क्रीन शेयर करिए। सर, सर, एक मिनट, उसको इंक्रीज किए तो इसमें, तो नोट पैड में करूँ सर? हाँ कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोटपैड खोल लीजिए, पेस्ट मार दीजिए, और रन क्या कर? करिए, रन करके देखिए। अच्छा, रन करके देखना है। हाँ अगर हो रहा है कि नहीं, मुझे ये चेक करना है, लॉजिक तो बता ही दिया हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके सिस्टम पे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? हेलो? हाँ सर, सर एक्सेप्शन आ रहा है इसमें ना? क्या रहा है,
exception in three main Java EWT headless exception. स्क्रीन No शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। शेयर किया? अच्छा, शेयर नहीं है। हाँ, क्या रहा है? एक मिनट। आपने जावा सी फाइलम डॉट जावा रन तो हो गया ना? जावा फाइलम, ये मेरा वाला है। आपका कहाँ है? अच्छा, आप अपने वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं या किसकी बात? मैं मेरे वाला प्रोग्राम अभी जो भेजा हूँ उसको रन करिए ना आप। वही तो रन कर रहा हूँ एक बार, वो वही ये कुछ एरर दे रहा है इससे। स्क्रीन कहाँ दिख रहा है आपका? नहीं दिख रहा अभी? नहीं, स्क्रीन शेयर करिएगा तब दिखूंगा ना। आपका ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो है आपका ना, लिंक में जो। एक सेकंड। लेकिन वो आपका कहाँ आ रहा है? कोडिंग कहाँ आ रहा है? स्क्रीन इज पॉज्ड दिखा रहा है, फिर से मैं कर रहा हूँ। हम्म। अभी देखें, दिख रहा है? अब आया। हाँ तो आप हाँ। किस पे चला रहे हैं सर? ये ऑनलाइन एडिटर पे चला रहे हैं क्या? हम्म। हाँ। हाँ, यस। ना 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 ना। क्यों, वहां भी चलना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए पहले। ये कोड जावा नहीं है, कोड जावा नहीं है कि ऑनलाइन एडिटर चला रहे हैं। इस फाइल को पहले सेव कर दें इसको ना। ये नोटपैड पर क्लिक करिए। पहले कंपाइलर काम कर रहा है आपका? कंपाइलर कर देखिए, वहां लोकेशन पे जाकर सेव करिएगा। सी ड्राइव में जाइए। हम्म, क्या नाम दें इसको? क्लास का नाम से होगा ना। क्लास का नाम क्या था इसका? टेक्स्ट। क्लास का नाम देखिए ना, क्या है आपका? इस कोड का क्लास का नाम क्या है आपका? हाँ, टेक्स्ट कुछ नाम है। टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड फील्ड एग्जाम्पल, एग्जांपल। उसी से सेव होगा। टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल डॉट जावा। सेव करिए। कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। कैसे रन कराते हैं आप? जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। जावा सी मारिए तो, नहीं कुछ, सीधे जावा सी मारिए तो चल रहा है कंपाइलर। मारी जावा सी, इंटर मारिए तो। हाँ, लिखिए अब जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, डॉट जावा। एरर, फाइल नॉट फाउंड। वो लोकेशन पे जाना पड़ेगा ना पहले? हाँ, उसी लोकेशन में जाना पड़ेगा, पोजीशन लेकर जाना पड़ेगा। पाथ सेट कर दीजिए। वेट करिए। हो गया। जावा फाइल नेम मारिए, इंटर। आ गया? 2 नंबर डालिए सर। प्लस, माइनस। सही है। क्लियर? यस यस। राइट। आगे बढ़े अब। यस सर। थोड़ा करने के बाद ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यस यस। देखिए सी, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अब, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की बात। अभी हमने देखी यहाँ पर, अब हम क्या बना रहे हैं? सी, वी आर टॉकिंग हियर, जो हम लोग बात कर रहे हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड हम कैसे क्रिएट करते हैं। वी आर टॉकिंग हाउ कैन क्रिएट यूजर आईडी एंड पासवर्ड।
तो ये स्कोर कैसे खुल गया? एक मिनट। गया यहाँ पर, क्लिक किया। ये अब मैं यहाँ पे देखिए ये मैंने टाइम्स। बनाया, ये मैंने बनाया सर, मैं दिखाऊं क्या इसको? हाँ हाँ, दिखाइए, एकदम दिखाइए, शेयर करिए। ठीक है। ये बनाया मैंने ये। चल रहा है, कौन सा कोड भेजिए तो। दिख रहा है स्क्रीन अभी? नहीं, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। स्टॉप, रुक जाइए, स्टॉप करूंगा तब होगा, रुक जाइए। हाँ, अब आएगा। अब दिख रहा है। रन करिए तो। देख लिया मैंने, देख लिया, देख लिया, देख लिया, रन करिए। यूजर आईडी पासवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड। सेव करिए। गुड, एक्सलेंट। फाइलम डॉट जावा। कंपाइल करिए। राइट, फाइल का नाम चेंज। ले लो। देख लिया, वेरी गुड। क्लियर है? यस यस। वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं से। तो अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपना। देखिए ऐसे ही। अब आइए, छोटी सी बात करते हैं, मीनू कैसे बना रहे हैं कट कॉपी पेस्ट की। याद रखिएगा क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट की अगर हम बात करते हैं, वी आर क्रिएटिंग द मेनू। तो उसी ईयर मेनू बनाने के लिए जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो मैंने क्या क्या यहाँ पर देखिए, दिख रहा है स्क्रीन? यस यस। अब थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या, थोड़ा समझिएगा। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग, मतलब ठीक। क्या हो गया सर? हमने दोनों पैकेज कॉल कर लिए ना। EWT और स्विंग का दोनों कर लिए। वेरी गुड। ये हमने क्या किया यहाँ पर, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन क्लास बना दिया। इंप्लीमेंट कर दिया इसको, इंटरफेस को। देखिए सर क्या है, जे फ्रेम। एफ क्या हो गया, रेफरेंस है ना फ्रेम का। ठीक। मीनू बार का क्या बन दिया यहाँ पर, जे लगा है तो स्विंग का है। मीनू बार का क्या बन दिया, एमबी, हाँ। रेफरेंस। तीन मीनू बना रहे हैं, फाइल एडिट हेल्प। जे मीनू कितने लिए, तीन। और जे मीनू आइटम मतलब उसका सब आइटम क्या लिए हैं, कट कॉपी पेस्ट सेलेक्ट ऑल। मतलब हम एडिट में जोड़ना चाहते हैं कट कॉपी पेस्ट और सिलेक्ट ऑल। क्लियर है पॉइंट? हेलो। यस यस। आई अब कैन। हमने एक टेक्स्ट फील्ड ले लिए हैं, टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया में क्या अंतर होता है गुरुजी? टेक्स्ट। टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट एरिया तो टेक्स्ट। मल्टीपल लाइन है सॉरी। ना, और टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन होता है। टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन होगा, टेक्स्ट एरिया में मल्टीपल लाइन और राइट। मल्टीपल। नाम क्या है आपका सर, मीनू एग्जाम्पल। यस। तो मैंने मीनू एग्जाम्पल क्लास के अंदर में सारा डिफाइन कर दिया ना। हाँ। अब उसी से कंस्ट्रक्टर बना दिए। क्लियर है? या अब देखिए क्या कहा यहाँ पर, फ्रेम एक है। ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ, अब कहा हमने पहला लेबलिंग क्या किया, कट। सारे मेथड जितने भी हैं वो तो फंक्शन। सारे यहां पर क्या हो गया, लेबलिंग हो गया ना सर। हाँ। वेरी गुड। अब कहा दिस, कॉल कर सब में दिया। लगा दिया, लिसनर कॉल कर एक्शन दिया। लिस्नर हो गया। क्लियर हम्म। है पॉइंट, क्लिक करना। हम्म। अब क्या कहा यहाँ पर, एमबी में हम क्या ऐड कर दिए, देख रहे हैं ना, फाइल एडिट और हेल्प। हम्म। मीनू बार पर ऐड कर दिया ना।
अब कहते हैं एडिट डॉट एड कट। सर नाम कितना मेथड रहता है स्विंग का? स्विंग के चार मेथड थे ना? चार मेथड है, ऐड और ऐड सेट से क्या साइज, होगा? सेट लेआउट। कंट्रोल ऐड होगा। ये जो अपना बार वन मीनू बार है उसमें ऐड हो जाएगा ऐड ये। होगा। तो सारे को देखिए यहां पर सुनिएगा गौर से। हमने क्या ऐड किए? ऐड, कट, कॉपी, पेस्ट और सेलेक्ट ऑल। चारों मेथड। ऐड कर दिए। कहाँ ऐड किए सर? एडिट पे। एडिट। एडिट पे ऐड किए है ना? जी जी। अब गुरुजी मैं टोन चेंज कर दिया, मैंने कहा एमबी डॉट ऐड। एमबी मीनू। क्या है? मीनू मीनू बार। बार। मीनू बार पर क्या किया? फाइल एडिट और क्या किया? हेल्प ऐड कर दिया। तो जब यहां पर एमबी डॉट ऐड है, एडिट, तो क्या हो गया? ये सारा ऐड हो गया ना एडिट में। यस यस। तो तीन बना, फाइल, एडिट और हेल्प, ये मीनू बार पर बन जाएगा। और एडिट में क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल। क्लियर? जी। अब हमने क्या किया यहां पर? सी टी इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। टी वहां डिफाइन था, टेक्स्ट एरिया मेथड बनाया। हमने उसका डायमेंशन सेट कर दिए टेक्स्ट एरिया का, भाई इतनी हाइट एंड विड्थ पर सेट होगा ये। और हमने क्या क्या फ्रेम पर क्या ऐड कर रहे हैं सर? मीनू बार को। हम्म। तो मीनू बार को फ्रेम पर ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या? कट, कॉपी, पेस्ट और सब कुछ ऐड हो गया। फाइल, एडिट, हेल्प। हम्म। हुआ या नहीं हुआ? यस यस। और हमने टेक्स्ट एरिया को भी हमने क्या किया? ऐड कर दिया है। तो फ्रेम पे दो चीज ऐड हो गया, मीनू बार और टेक्स्ट एरिया। अब कहा दूसरा क्या ऐड कर रहे हैं? मीनू बार को अब कहाँ ऐड कर रहे हैं सर? फ्रेम पे। अब तीसरा, दूसरा मेथड क्या होता है? सेट सेट लेआउट। लेआउट। नल, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होगा। फ्रेम का साइज सेट कर दिया और ट्रू हो गया। कंस्ट्रक्टर बंद हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या नाम है आपका? एक्शन परफॉर्म। अभी तक क्या हो रहा था सर? एक्शन लिसनर। लिसन। अब कहते हैं एक्शन परफॉर्म। क्या कहा? कि इफ कट, अगर पहला चीज होता है तो टी ए डॉट कट, मतलब क्या होगा? टी ए क्या है? टेक्स्ट एरिया ना? टी ए क्या है? टेक्स्ट एरिया ना? कट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। कट हो जाएगा डेटा। अगर हमारा क्या होगा? यूजर ने क्या किया है? अगर हमारा कट पे क्लिक किया है तो एल्स नहीं लगा हुआ है। अगर यूजर पेस्ट पर किया है तो क्या होगा? टीए वाला डेटा पेस्ट हो जाएगा। क्या है यहाँ पर? कॉपी होगा। कॉपी किया है तो ये क्या कॉपी हो हो। गया? टीए डॉट कॉपी हो जाएगा। तो चाहे कट करिए चाहे कॉपी करिए, दोनों क्या होगा? पेस्ट होगा ना? मतलब अगर वो कट करता है तो वो टेक्स्ट एरिया में डेटा जो है कट वहां से कट हो जाएगा कट हो टेक्स्ट जाएगा, एरिया दूसरी से। जगह जाकर पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ऑपरेशन जो परफॉर्म्ड होगा वो टेक्स्ट एरिया में होगा, लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन है, इफ ई डॉट गेट सोर्स दिस इज द ऑपरेशन एंड इट विल जी। परफॉर्म इन टेक्स्ट एरिया। और ये क्या है? सेलेक्ट ऑल। और सेलेक्ट ऑल। तो ये क्या हो गया? एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? यस। बंद हो गया। अब क्या? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे आप। अगर मैंने कहा यहां पर सी मीनू बार, क्या नाम है? मीनू बार। न्यू मीनू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। मैंने यहां पर गया सी, मैंने इसको बंद किया। अब देखते हैं रन करा के। कमांड लाइन। क्लियर? गया यहां पर, मैंने कहा सीडी स्लैश सीडी जेडीके 1.8 सीडी बिल जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, जावा क्लास नेम। देखिए सर बनकर आ गया कि नहीं आ गया? यस। अब हम क्या लिखे हैं यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। एक हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट एरिया में क्या लिखे? गुड मॉर्निंग। हमने यहां पर नहीं, कुछ होगा यहां पर नहीं होगा, किसमें होगा? इसमें ना। का सेलेक्ट ऑल। हो गया सेलेक्ट। और क्या कहा है यहां पर? कट। कट के कट। बाद अब हम यहां कर रहे हैं पेस्ट। यहां पर गए, कब पेस्ट हो गया? पेस्ट सर। यस। अगर कॉपी करना है, यहां पर गए, कॉपी, और यहां पर कर दिए पेस्ट। हो गया जी पेस्ट। जी जी। तो काम किया कि नहीं किया ये? यस यस। तो हमने क्या किया? नोटपैड बनाया, उस पर हमने क्या किया? कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन को यूज किया। जस्ट सेंडिंग द सोर्स कोड। अभी आपको भेज रहा हूं, उसको करके फिर देखिए। वेट प्लीज। पहुंचा सर आपके पास? अभी नहीं पहुंचा था।
मेरी तरफ से रिलीज हो चुका है। पहुंच गया सर। पहुंच गया ना? करके देखिए तो चल रहा है। चल रहा है सर, बिल्कुल। आ गया? क्लियर है? जी जी। अब थोड़ा सा ध्यान खोल के बैठिएगा सर। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ नेटवर्किंग का पार्ट। अब स्विंग तो देख लिया ना कैसे काम कर रहा है। जी जी, स्विंग का हाँ, क्योंकि क्लियर हो मुझे गया। आगे बढ़ना भी है। स्विंग स्विंग हैज फोर प्रोसेस: ऐड, सेट साइज, सेट लेआउट, सेट विजिबल। राइट, इसी पर पूरा Apart काम from हो that, गया। there are two actions: action listener, action perform. राइट 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 राइट। हेलो। यस। Yes sir. हाँ जी, बोलो। हेलो। हाँ, बाद में क्लास में। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, सी। अब बात करते हैं नेटवर्किंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। तो थोड़ा सा नेटवर्किंग का पहले टर्म समझ लेते हैं थोड़ा सा। वी आर डिस्कस द लिटिल बिट टर्म्स ऑफ द नेटवर्किंग। सर देखिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा क्या? जी हाँ। थोड़ा टर्म एक दो लिखते हैं। ये केबल है, देख रहे हैं ना? जी। और ये केबल है। इस पोजीशन पर ये ज्वाइंट हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर? जी। इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस वन? ये क्या कहलाता है गुरुजी? जहां पर दो केबल को ज्वाइंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्योंकि सॉकेट प्रोग्रामिंग अभी हम कराएंगे। क्या कहते हैं सर? इसको सर, अगर हम जॉइंट दो नेटवर्क केबल को कनेक्टर बोलते हैं। राइट आंसर। उस कनेक्टर का नाम क्या है? गुड। कनेक्टर नाम क्या है आपका, कनेक्टर का? कनेक्टर डिपेंड करता है कौन सी केबल हम लोग वो कर रहे हैं। जनरली क्या यूज करते हैं? RJ RJ 42, 45, 42, 43, 45, 45। है ना, 45, ये क्या है? कनेक्टर होते हैं। RJ 42, 43, 45 are the types of connector, and it is a physical device. It is responsible to connect of cable. अब सर एक क्वेश्चन है, सुनिए गौर से। अगर मैं इसको यहां से पुश करूंगा तो क्या होगा? इस पर प्रेशर पड़ेगा ना ज्वाइंट पे। तो क्या होगा, स्प्लिट होगा कि नहीं होगा? यस यस। तो मैं क्या किया, ऐसा न हो तो उठा और यहां से क्या किया, एक डिवाइस लगा दिया। और यहां से उठा, एक डिवाइस लगा दिया। यहां पर ये क्या है, नट बाल्टू लगा दिया, नट लगा दिया। आप अगर पुश करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक होगा। सिक्योरिटी मिल गया ना उसको, बॉक्स। तो पहले प्रेशर कहां पड़ेगा, उस बॉक्स पे ना, जिसको क्या यस। कहते हैं, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फेस कार्ड। या दूसरा नाम है NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट्स। तो asking here, what is NIC? What is role of NIC? NIC is responsible to control the control and protect of connector from external barriers. वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है आपके पास में। अब क्वेश्चन है, सॉकेट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सुनिए मेरी बात।
सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, यही होता है ना सर? यस यस। सर्वर ऊपर रिक्वेस्ट होगा, क्लाइंट पर क्या होगा, या क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, यही होता है। तो यस यस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ कैन वी कैन डू द सॉकेट प्रोग्रामिंग, हम लोग बात करते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, जो हम बता रहे हैं समझते जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो देखें, ये मेरे पास में है सर्वर, कैसे कम्युनिकेशन होता है, देख रहे हैं यहां पर, एक एक लाइन समझिए यहां पर। पहला चीज हमने क्या यूज किया है, यहां पर दो पैकेज यूज किया है, देख रहे हैं ना? हम्म इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, हम्म जावा के इनपुट आउटपुट पैकेज को कॉल कर लिया। हम्म इंपोर्ट जावा डॉट नेट, नेट मतलब नेटवर्क के पैकेज को कॉल कर लिया, हम्म। ठीक है ना? अब हमने दोनों पैकेज को कॉल किया। गुरुदेव क्लास का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना? यस। तो मैंने क्या लिखा, एम सर्वर। हम्म और ये क्या हो गया आपका मेन फंक्शन, नहीं होता है सर? हम्म। यस यस अब यस। ये क्या हो गया, ट्राई। ट्राई क्या होता है बताएंगे सर, पढ़कर आए हैं एक्सेप्शनली? एक्सेप्शन के लिए। क्या होता है ट्राई, क्या होता है, व्हाट इज रोल ऑफ ट्राई? ट्राई एंड कैच। वो तो होता है ना, ट्राई क्या काम करता है, टू कलेक्ट द एरर्स, bugs, and to transfer the bugs to catch, and catch is responsible to minimize the bugs, handle the bugs। यस। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, हमने कहा सर्वर सॉकेट। अब मेरा टोन सुनिएगा, एस, सर्वर का एस और सॉकेट का एस कैपिटल होगा, राइट? सर्वर सॉकेट, सॉकेट प्रोग्रामिंग है। एस एस क्या हो गया, सर्वर सॉकेट का रेफरेंस। न्यू इज अ कीवर्ड, फिर सर्वर सॉकेट, सॉकेट नंबर डाल दिया, देख रहे हैं ना, 4 टाइम 6, ये क्या डाल दिया इसमें, वैल्यू या फोर पोर्ट टाइम नंबर? सिक्स एड्रेस, पोर्ट नंबर। हाँ 4 डिजिट डाल दिया। वन तो ये, सेकंड। दिस इज हाँ अब पोर्ट ये जो नंबर और हमारा जो वैल्यू? हाँ जी, दिस इज पोर्ट नंबर और वैल्यू? 4 डिजिट वैल्यू, इसे वैल्यू कहते डाल हैं रहे एड्रेस के लिए। हैं। ओके। दोनों टाइम सेम, दोनों तरफ सेम रहेगा। ओके। तो अब ये 4 टाइम 6 कहाँ जाएगा, एसएस में ना, हाँ, इट विल स्टोर द वैल्यू इन एसएस। एसएस। नाउ सॉकेट, अब सॉक, ये सर्वर सॉकेट का एसएस था, नो सॉकेट का क्या है, एस। एस एस डॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या करता है, कनेक्शन को जोड़ता है, तो एस्टेब्लिश द कनेक्शन। ओके। तो अब एस एस किससे जुड़ गया सर, बताएंगे अब यहाँ पर, एसएस जुड़ गया सॉकेट से सॉकेट के साथ में, एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन, सो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो गया। एस्टेब्लिश हो गया, गुड। अब सर मैंने और टोन चेंज कर रहा हूं आपको, क्या लिखा है यहाँ पर, डाटा इनपुट स्ट्रीम। डाटा इनपुट स्ट्रीम किसके लिए होता है, फाइल भरा होगा आपने, डाटा इनपुट स्ट्रीम, डाटा आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम होता है रीड करने के लिए, हम्म। आउटपुट स्ट्रीम होता है राइट करने के लिए, पर है ना? यस यस। तो मैंने कहा डाटा इनपुट स्ट्रीम डीआईएस, डीआईएस इज द व्हाट, रेफरेंस। न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम्स, एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, मतलब एसएस जो है कनेक्शन, अब कहां चला जाएगा, डीआईएस में ना। हम्म डीआईएस क्या है, रीड करने के लिए, हम्म। अब वो सारा जाएगा डीआईएस के अंदर में। अब कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप है, सर जस्ट 1 मिनट ब्रेक लेना है, कैन आई जस्ट ठीक नो प्रॉब्लम। सॉरी। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। राइट, अब क्या कहा सर, एसटीआर, क्या लिखा है यहाँ पर, याद रखेंगे, मैंने सर यहाँ पर लिखा एसटीआर। एसटीआर क्या है, इसे वेरिएबल, इससे ऊपर वाली लाइन का थोड़ा सा करेंगे, बताएंगे। डाटा इनपुट स्ट्रीम दिस इज इक्वल टू न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम, इसमें डाटा इनपुट स्ट्रीम होता है राइट रीड करने के लिए। हाँ हाँ। डीआईएस क्या हो गया, रेफरेंस ना, रेफरेंस हो गया। और न्यू कीवर्ड होता है,
न्यू कीवर्ड फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यस। राइट, डाटा इनपुट स्ट्रीम एसएस जो कनेक्शन था सॉकेट का, वो डेटा कहां लेकर चला जाएगा? डीआईएस में। हम्म। हम्म। अब कहता है स्ट्रिंग क्या हो गया, वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। डीआईएस डॉट रीड यूटीआईएफ मेथड होता है, यूटीआईएफ का लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। लिख लीजिए, यूटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो जो डीआईएस में डेटा था सॉकेट का, वो अब डेटा कहां चला जाएगा? एसटीआर में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हम्म। है ना? हम्म। अब क्या कहा, उसको उठा के प्रिंट कर दीजिए। तो तो जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया है इस एड्रेस पे, जो क्लाइंट से टेक्स्ट आया होगा इस एड्रेस पे, वो एसएस में गया, एसएस कनेक्ट कर दिया उस एड्रेस को, और क्या किया, एसएस का वो सॉकेट का डेटा कहां जाएगा? क्लाइंट वाला डीआईएस में। और डीआईएस क्या किया, उसको डीआईएस का डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कर क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। so it will convert in string or in UTF format? नहीं नहीं, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट्स। जो String. जिस Yes. फॉर्मेट में वो भेजा है वह क्या होगा, यहाँ प्रिंट कर देगा। वो स्ट्रिंग में हेलो लिखेगा तो क्या, मैसेज इक्वल टू हेलो लिखाएगा। अब उसके बाद जो है सर्वर सॉकेट को क्या करेंगे, यहाँ पर बंद कर देंगे ना। क्लोज कर दिया कनेक्शन। और ट्राई किससे बंद होता है गुरुजी? कैच। अच्छा, कैच से। और कोई बग्स है तो हैंडल कर लेगा यहाँ पर ई। राइट। तो मैंने क्या किया, एम सर्वर को पहले क्या किया, कंपाइल करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, दो विंडो खुलेगा यहाँ पर। लैब देखिए, मैंने यहां पर गया CD/CD JDK 1.8, क्या लिखा, CD बिल। ये क्या वापस। लिखा यहाँ पर, जावा सी फाइलन डॉट जावा। कंपाइल कर दी और रन कर कर छोड़ दीजिए इसको। जावा नाम क्या है आपका, यही ना सर? देखिए रन कर कर छोड़ दिया, ब्लिंकिंग करते रहेगा ये। पहला विंडो खोल दिया, सर्वर है ना, रिस्पॉन्स करेगा ना, तब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगा तब तक ये ब्लिंकिंग करेगा। क्लियर? क्या कुछ अब आ मुझे क्या रहा कर, है? 1 सेकेंड, तो क्या जी है? नथिंग, वी कैन नॉट सी एनीथिंग। अब देगा ना सर, अब रिक्वेस्ट करेंगे तब ये रिस्पॉन्स करेगा ना। क्लाइंट रिक्वेस्ट कहाँ किया है, हम्म। सॉकेट तब होगा ना। अब मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट। तो सर्वर है हमारा, हम जा रहे हैं क्लाइंट साइड में। अब देखिए क्लाइंट की फाइल ये है, क्लाइंट की फाइल ये है, सेम चीज है क्लाइंट में भी ना। देखिए क्या लिखे हैं हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर जो यूज किए हैं, क्या किए हैं सर, सब कुछ तो यही है ना। सेम। क्लास का नाम माई क्लाइंट, हमने क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हेलो RIT, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इनपुट वी आर यूजिंग आउटपुट। हाँ, यहां पर जो राइट करेंगे वो सर्वर से रिस्पॉन्स करेगा। तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम डाउट DOUT इज इक्वल टू न्यू डेटा आउट। डॉट क्या है, डॉट इज योर वर्ड, डॉट डाटा आउटपुट स्ट्रीम किसके लिए होता है सर, राइट के लिए ना। राइट के लिए। तो इसका रेफरेंस का नाम तो कुछ भी ले सकते हैं। यस यस। एस में जो डेटा है, पहले देखिए एड्रेस सेम है, एस में गया सॉकेट में, सॉकेट को कनेक्ट किससे कर दिया, राइट कर दिया इस पे। डाउट लिख सकते हैं, डाउट कुछ भी। राइट, और क्या लिखा, हेलो नेटवर्किंग, क्या लिखा, हेलो नेटवर्किंग सॉकेट। देख रहे हैं आप, फ्लूस किस लिए होता है, ब्लिंकिंग को रोकने के लिए। क्या हो गया, प्लस। डॉट क्लोज। हाँ जी, प्लस किस लिए? ब्लिंकिंग रोकने के लिए, स्क्रीन में अगर कंपन होता है उसको रुकेगा, होल्ड करेगा। फंक्शन के लिए। हाँ, और एस डॉट क्लोज, क्या हो गया, सॉकेट बंद हो गया ना सर ये, यस यस। ट्राई बंद। अब इसको क्या करेंगे, माई क्लाइंट है ये, देखिए हमने इसको यहां से उठा लिया, गए यहां पर, सेव किए, मेरा नाम क्या है, माई क्लाइंट। सर फ्लश का फिर से बताएंगे, फ्लश जो मेथड यूज किया ये किस लिए किया हमने यहाँ पे लिख फ्लश? लीजिए, टू होल्ड द स्क्रीन, टू होल्ड द ब्लिंकिंग स्क्रीन, ओके। टू होल्ड द ब्लिंकिंग स्क्रीन। क्या लिखा है यहाँ पर, माई क्लाइंट डॉट जावा। अब इसको जाकर हमने JDK में जाकर, बिन में जाकर सेव करते हैं, कर दी ना सर। इट्स ऑलरेडी देयर। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, सी, मैंने यहां पर गया, एक तो विंडो मेरा खुला हुआ है पहले से, देख रहे हैं यहां पर, ये किसका विंडो है, सर्वर का। सर्वर का। अब किसका खोलना है मुझे, क्लाइंट का। फिर आया यहां पर,
अब देखिए दूसरा विंडो खोल रहे हैं ना, सॉकेट कम्युनिकेशन। CD स्लैश नाम क्या है आपका, CD JDK 1.8, CD बिन, जावा सी, फाइल नेम डॉट जावा। क्लाइंट वाला आगे ना सर यहाँ पर। अब कहा जावा, नाम क्या था क्लाइंट ना माय सर। क्लाइंट, दैट्स इट। आप जब इंटर मारेंगे ना तो सर्वर यहाँ रिस्पॉन्स कर देगा। मरियन। देखिए आ गया वहां पे। यस यस। हेलो नेटवर्किंग सॉकेट इट में। इज ए सॉकेट प्रोग्रामिंग। अंडरस्टैंड। समझ में आ गया आपको। I think this is very important topic. This is used in all web applications, and I think I mean, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। yeah. तो मैं इसका कोड देता हूँ, एक बार करेक्ट मुझे दिखाएंगे, वेट प्लीज, जस्ट वी आर सेंडिंग द कोड, जस्ट वी आर सेंडिंग। माई क्लाइंट सेंड कर रहा है ना पहले से। हाँ अभी आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे जस्ट। किसका फल गया ये, क्लाइंट का ना सर, क्लाइंट का गया ना। जी जी अब सर्वर का देना है आपको। जी। ठीक है, नाउ वी आर सेंडिंग द सर्वर, पहुंच गया। अब अपना स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, 1 सेकेंड। तो ब्रेक हो गए। करिए आराम से। सर्वर का है। हम्म, पहले सर्वर वाला चला लेते थे सर, मैसेज हम्म। वहां पर आता। सर्वर वाला कहाँ चला आपका, क्या नहीं चला? सर्वर वाला कहाँ चला फाइल। ये है ना सर्वर वाला, तभी अच्छा चलेगा। ठीक ठीक ठीक, देख लिया देख लिया, हाँ। वेरी गुड, मैंने देखा नहीं था। रेडी करवाइए क्लाइंट को। इंटर मारिए। आ गया। यस यस। तो कम्युनिकेशन कैसा होता है, क्लियर। वन डायरेक्शनल है,
कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, आई थिंक। बाई डायरेक्शनल होता है इसमें। राइट। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी साइट का आईपी एड्रेस निकालना हो, कैसे निकालते हैं? किसी का आईपी एड्रेस, हाँ माई देखिए, पब्लिक आईपी। हाँ देखिए कैसे निकालते हैं। शेयर। एनएस लुकअप लगा देंगे, एनएस लुकअप। अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां पर आया, और प्ले समझिए, मैंने क्या कहा, यहां पर ऑन कर दिया, दिख रहा है स्क्रीन? हम्म। मैंने क्या लिखा है यहां पर, देखिए, ये तो हमने क्या लगा, import java.net, कोई दिक्कत नहीं, क्लास का नाम गुरुजी कुछ भी होगा। यस। मैंने यूआरएल डेमो ले ली, मेरी मर्जी। हम्म। मैंने कहा मेन फंक्शन लिखा दे, ट्राई हम्म। लगा दिया, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। यूआरएल कैपिटल में लिखेंगे, इसका रेफरेंस हो गया यूआरएल, न्यू कीवर्ड हो गया यूआरएल, देन वो पाथ हो गया, क्या हो गया ये, पूरा पास। का पूरा पाथ। ये साइट आईएसटी का भी ले रहे हैं हम, पावर पॉइंट का भी ले लेंगे। कहा यहां पर URL.get प्रोटोकॉल, पर ये प्रोटोकॉल दिखाएगा, ये होस्ट नेम दिखा देगा, ये गेट पोर्ट दिखा देगा, ये फाइल दिखा देगा। ट्राई किससे बंद होता है, कैच से बंद होता है। अगर मैं देखता हूं, देखिए, मैंने कहा तू सेव हो जा, और मैंने यहां पर गया सी, चल तो भाई, और यहां पर गया, क्या लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट, देखिए यहां पर। अब मैंने यहां पर जाकर CD/CD JDK 1.8, और क्या लिखा, CD बिन, क्या नाम है, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। अभी हम आईएसटी क्या देख रहे हैं, क्या लिखा, जावा फाइल नेम। देखिए क्या आ रहा है सर आपका, अब देखिए यहां पर आउटपुट देखेंगे, हमारे पास में क्या है, HTTP का क्या है, प्रोटोकॉल का HTTP ना, हम्म। तो यूआरएल का डॉट गेट प्रोटोकॉल, क्या दिखा दिया, ये HTTP प्रोटोकॉल दिखा रहा है सर यहाँ पर। हम्म। फिर क्या लिखा है अपने यहाँ पर, आप कहते हैं यहाँ पर होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या हो गया, IST.com। IST.com। कहता है गेट पोर्ट, पोर्ट क्या होता है, प्लस या माइनस, और कहते हैं गेट फाइल, फाइल का नाम क्या है, जो फोल्डर का नाम है, प्लस मनी। मनीष। Where is the port in this URL? Can you just go to the file URL dump? जी, अगर मैंने यहां पर क्या किया, IST का नाम चेंज कर रहा हूं, नाम क्या है आपका, पावर माइंड, पावर टेक .com, powertech.com लेते हैं, पावर टेक है या पावर माइंड टेक होगा, पावर माइंड टेक होगा, सेट करना, और मैंने इसको सेव किया। How we got the port -1 from this ये URL? पोर्ट -1 +1 में चलता है, अच्छा, दो ही पोर्ट देगा, कोई माइनस नहीं वन होता है। प्लस वन कंपाइल किया, रन किया, आप देखिए क्या हो रहा है, माइनस। बट अभी सेव मैं यहाँ पर किसका ले रहा, सेव नहीं किया था क्या? नहीं किया लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, दोबारा सेव कर लेता हूँ। सेव। मैंने किया सी, कंपाइल, रन, HTTP IST आ रहा है, ये पोर्ट नहीं है इसका मतलब, एक मिनट, कोई बात नहीं। अब इसको चेक करने के लिए एक तरीका है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक किया, पावर माइंड, यही है ना, क्लिक करते हैं, इसका क्या है, होस्ट नेम, यहाँ पर लिखे हैं पावर माइंड टेक.com, खुल रहा है साइट, ठीक है ना, हम्म। ले रहा है सर, का कॉपी, और यहां से हमने पाथ इसको पेस्ट कर दी, पावर मैन टेक.com। दो बार लगाने का हमको कोई फायदा नहीं है, डॉट का डबल डॉट।
यही था ना। देखिए हम 2 बार लगाने का क्या फायदा है? अच्छा सही है अभी। अब मैंने इसको सेव कर दी, फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ ये, URL डेम, कोई बात नहीं। सेव एज कर दो 10। हम्म, कॉपी, सेव एज, URL डैम। URL डेम डॉट जावा, ठीक। और सी ड्राइव, जेडीके पे, और सेव दिस वन। नाउ कम हियर, कमांड प्रॉम्प्ट, cd jdk 1.8, cd bin जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। आ गया। यस ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या किए, किसी भी एड्रेस, कोई भी हाउस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सी हियर, हमने फाइल पाथ सारा चीज चेक कर लिया इसका। सी हियर शेयर कर रहा हूं। तो व्हाट्सअप। पहुंचा आपके पास, शक्ल देखिए तो। पहुंच गया जी। साइट का नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उस टाइम आपको कोई आता होगा तो डाल लीजिएगा। इसको मैं कर लूंगा रन। आप नेक्स्ट क्लियर जो। है? जी जी। मिल गया। वेरी गुड। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ का होस्ट का भी दिख लिया। अब है पॉपअप मेनू बना रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पॉपअप मेनू। देखिए, मैंने दो कंपोनेंट को, दो पैकेज को कॉल किया ना यहाँ पे। हम्म। देखिए आप, दो पैकेज को कॉल किया, हम्म। क्लास का नाम लिखा पॉपअप। पॉपअप क्या होता है बताएंगे आप? पॉपअप मेनू जब अगर किसी माउस को राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है। राइट विंडो खुलता है। हम्म। अब मैंने कहा, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया क्लास के नाम से। फ्रेम का नाम क्या लिखा सर? फ्रेम एग्जाम्पल। हम्म। फ्रेम का नाम क्या लिखा है यहाँ पर? फ्रेम एग्जाम्पल। हम्म। अब क्या कहा है यहाँ पर? हमने एक बना दिया एडिट। हम्म। क्या बनाया? कट। क्या बनाया? कॉपी। और क्या बनाया? पेस्ट। तीन ऑप्शन ले रहे हैं पॉपअप मेनू हम्म। में। कट, कॉपी, पेस्ट। अब क्या किए? ऐड, याद है ना? चार मेथड। हम्म। ऐड से क्या हो गया? कट, कॉपी, पेस्ट क्या होगा? ऐड हो जाएगा ना। अब क्या सर किया? यहाँ पर ये इसमें हमने सेट एक्शन कमांड कॉपी कर दिया। सेट एक्शन। सेट एक्शन कमांड जो होता है, असाइन करने के लिए होता है, इक्वल टू का काम करता है। मतलब ये डिफरेंट है, उसमें लिसनर और वो थे ना हाँ, परफॉर्म। वो अलग एक्शन लिस्नर है, एक्शन परफॉर्म था वहां। जब एक्शन लिस्नर होगा तो एक्शन परफॉर्म होगा। ये कौन से में आता है एक्शन कमांड और ये वाले जो है? ये है मतलब स्विंग का। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का ये वो था ना, चार जो मेथड थे वहां पर हाँ एक। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और और ये ये है स्विंग का ही। जब एक्शन लिस्नर कब होता है, यू सुन लीजिएगा। जब आप किसी पर क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? ट्वीट। क्लिक करते हैं, माउस ट्वीट से कर। क्लिक करते हैं, हाँ। तो एक्शन लिस्नर जो रिजल्ट देता है वो एक्शन परफॉर्म। हाँ। यहाँ पर हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम माउस का राइट क्लिक कर रहे हैं, ओके। तो हमको एक्शन लिस्नर की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कमांड एक्शन कमांड दे रहे हाँ, हम हैं। इवेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या कहा? चारों को, तीनों को ऐड कर दिए ना। हम्म। अब कहा एफ। एफ क्या है? फ्रेम ना सर। अच्छा एफ हम क्यों लगाते हैं इसमें? एफ में। एफ, एफ से पूरा फ्रेम पड़ जाएगा ना सर, यही तो एफ है आपका। हाँ। ये पूरा अच्छा विंडो फ्रेम ही तो है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फ्रेम पर क्या किया? ऐड माउस माउस का। लिस्नर। आप ये याद रखिएगा, माउस से हो रहा है। इवेंट कौन करेगा? माउस। माउस। क्लिक कौन करेगा? माउस। एक्शन लिस्नर नहीं करेगा वह। क्लिक यस। नहीं करना है, माउस का एक्शन हो रहा है। तो क्या कहा? ये लाइन माउस क्लिक्ड। जब ये माउस क्लिक करेंगे तो फ्रेम के रॉ और कॉलम में क्या हो जाएगा? वो विंडो खुल जाएगा। पॉपअप मेनू डॉट शो मतलब शो शो मेथड होता है, शो मेथड मतलब शो डिस्प्ले मेथड करना। के शो मेथड के थ्रू ये इस डायमेंशन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। बनकर आ जाएगा। फिर वही कहानी, चारों स्टेप। ऐड सेट साइज सेट लेआउट सेट या। कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे यहाँ पर। अगर मैंने गया यहाँ पर, इसके नाम से सेव कर रहे हैं। जी जी। मैंने गया यहाँ पर जाकर सी,
गया है, यहाँ इसको क्लोज करते हैं। क्या नाम है आपका? जावा से फाइल नेम डॉट जावा, जावा फाइल नेम। अब देखिए आ गया नहीं, यहाँ पर टाइटल बार पे हम्म। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। ये क्या है? यही तो पॉपअप है। हम्म। हम पुश नहीं कर रहे हैं ना, हम्म। माउस क्लिक कर रहे हैं। यस यस। हाँ, तो जब पुश करते हैं ना तो एक्सेलेरेशन एक्शन परफॉर्म होता है। हम्म। हम पुश नहीं कर रहे हैं कंट्रोल पे, जी जी। है ना? तो जब आप किसी भी बटन पे पुश नहीं कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा वहां पर? एक्शन लिसनर नहीं लगेंगे, एक्शन परफॉर्म नहीं लगेंगे। एक्शन परफॉर्म लिसनर नहीं लगेंगे, सिर्फ कमांड दिया जाएगा। राइट। तो सी, तो कमांड, वी आर गिविंग द कमांड, और आउटपुट में क्या आ रहा है वहां पे? कुछ आउटपुट कमांड में क्या है? यहाँ पे जैसे वहां पे एक्शन लिसनर के साथ में आउटपुट में एक्शन परफॉर्म था, यहाँ पे एक्शन कमांड के साथ में क्या है? ये है ना, पॉपअप मेनू। हम्म। पॉपअप मेनू डॉट शो। पॉपअप मेनू डॉट। ये शो जो है एक्शन परफॉर्म का काम करता है। ये लाइन फ्रेम पर क्या करेगा? एक्स वाई क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा ना। यस। जो ही आप माउस क्लिक्ड, याद रखिएगा सी कैपिटल, माउस क्लिक्ड होगा तो क्या होगा? वो डिस्प्ले कर देगा एक्स और वाई में। एक्स और वाई एक्सिस जो डायमेंशन है उसका पॉपअप जो है, आ जाएगा। राइट। तो सर आप इसको भेज रहा हूं। जी। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वो है अदर टॉपिक जो बाकी होगा। इसको भेज देता हूं, वेट प्लीज, क्योंकि आज क्लास यही रखते हैं। सी पहुंच गया होगा, देखिए तो। जी। अब आइए आपके टॉपिक पे जो दिए थे, चल रहे हैं थोड़ा सा पीछे। आप क्वेश्चन भी दे रहा हूं, अभी रुक जाइए 2 मिनट। ये है, यही है ना? तो सॉकेट प्रोग्रामिंग अपलेट वाला हो गया, काम खत्म। जी। अब है रिफ्लेक्शन, यही है ना इसमें अब? यस यस यस, रिफ्लेक्ट। एपीआई, रिफ्लेक्शन एपीआई। ठीक है। तो अभी टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आएंगे यहाँ पर। तो यस। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम लोग आएंगे यहाँ पर, याद रखिएगा, एडवांस जावा तरफ मूव करेंगे, ठीक है। है ना? नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन 30 मिनट्स 35 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, फिर हम एडवांस जावा की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है सर? ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे। अच्छा सर, कल जो प्रोग्राम दिए थे वो मैं उसका रिप्लाई उस पर डाल दूं क्या, व्हाट्सएप हाँ पे? हाँ, डाल दीजिए डाल दीजिए। और अभी कुछ प्रोग्राम देंगे मेरे को जो? दीजिए, हाँ। कॉपी पेन है? हाँ बिल्कुल है जी। लिखिए। हम्म। राइट प्रोग्राम हम्म। टू क्रिएट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, टू क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड। create user ID, username and password with विथ। submit and cancel button in Sui। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, टू क्रिएट चेकबॉक्स, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट चेकबॉक्स, हम्म। रेडियो बटन, हम्म। रेडियो बटन एंड कॉम्बो बॉक्स बाय यूजिंग स्विंग। कॉम्बो बॉक्स समझते हैं? जी। ड्रॉप डाउन वाला। ये। बाय यूजिंग स्विंग। हम्म। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, हम्म। राइट ए प्रोग्राम, हम्म। सॉरी सॉरी सॉरी, कैंसिल कर दीजिए। राइट एनी 5 फीचर ऑफ स्विंग, राइट एनी 5 फीचर ऑफ स्विंग। चौथा क्वेश्चन, हम्म। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हम्म। दिस सुपर, ए में दिस, डी में सुपर, SUPER। सुपर कीवर्ड। हाँ, दिस, डी में सुपर, सी में लिखिए।
शॉर्ट नोट्स ऑन ए में सुपर, ए बी में, में दिस, नॉट अंडरस्टैंड सर, शॉर्ट नोट्स किस पे, मतलब ए में सुपर। ए, ऑप्शन ए में सुपर, हाँ ओके, सुपर एंड, ऑप्शन बी में दिस, THIS, ओके दिस दिस, एंड ऑप्शन सी, एक्सटेंड, ऑप्शन सी में इंटरफेस, ओके। हम्म। ऑप्शन डी में एक्शन लिसनर एक्शन परफॉर्म। एक्शन लिसनर एंड ई एक्शन परफॉर्म्ड। चार क्वेश्चन ये बना लीजिएगा, ठीक है। जी। तो यहां तक हो जाएगा, नेक्स्ट ये क्लास में हम आगे सॉकेट, बढ़ेंगे। सॉकेट प्रोग्रामिंग का है एक आध क्वेश्चन सर? जी, सॉकेट प्रोग्रामिंग के बेस पर कोई क्वेश्चन? सॉकेट प्रोग्रामिंग पर लिखिए क्वेश्चन। ठीक। राइट ए प्रोग्राम हाँ। टू फाइंड आउट IP एड्रेस एंड हम्म। IP address of user ID and password, of user ID and password हम्म। by using networks। क्या निकालना है? किसी यूजर आईडी पासवर्ड का एड्रेस निकालना है। जी। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। थैंक यू। ओके।